देखिए, आपने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, लेकिन पहली बार योगी फोर्स ने बॉर्डर पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की है। और इस क्रॉस बॉर्डर एक्शन में योगी ने उतारे थे अपने शक्तिशाली कमांडो। यूपी एटीएस के कमांडो ने घुसपैठियों के भाईजान अरमान को बिहार में किशनगंज में पकड़ा और उसे उठाकर ले आए। अरमान बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र बनाता था और फिर उन्हें यूपी में दाखिल करवाता था। मगर जैसे ही घुसपैठियों का भाईजान सीएम योगी के रडार पर आया, योगी फोर्स ने आरोपी अरमान को उसके बिल में जाकर दबोच लिया। कैसे हुआ ये एक्शन, देखिए इस रिपोर्ट। अब अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता। और यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकसित कर ली है। अगर सीएम योगी ने कोई कमिटमेंट कर दी है तो फिर योगी फोर्स उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए खुद को झोंक देती है और मिशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए योगी फोर्स किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी कदम उठा सकती है। और इसका सबूत है यूपी एटीएस के कमांडो का क्रॉस बॉर्डर एक्शन। योगी राज में कानून से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाते और अब तो यूपी के बाहर रहकर यूपी के खिलाफ काम करने वालों को भी योगी के कमांडो नहीं बख्श रहे। यूपी एटीएस के कमांडोज ने बॉर्डर पार एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो भी भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे एक मुस्लिम इलाके में। यूपी एटीएस की टीम किशनगंज के मनशी भिट्टा गांव में पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से एक दुकान पर दबिश दी गई। छापेमारी में अरमान नाम के आरोपी पर शिकंजा जकड़ा गया। उसके पास से लैपटॉप, थंब स्कैनर और प्रिंटर बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल बॉर्डर बेल्ट में फेक आईडी बनाने में होता था। ये जो फर्जी आधार कार्ड तैयार किया जाता था, ये देश विरोधी जो तत्व है ये इस्तेमाल करते थे, या फिर बांग्लादेश घुसपैठ इस आधार कार्ड का इस्तेमाल करके भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। आरोप कि किशनगंज के मुशीभिट्टा गांव से ताल्लुक रखने वाला अरमान अपनी दुकान में फर्जी पहचान पत्र की मंडी चलाता था। आरोप ये भी है कि चंद पैसों की खातिर आरोपी अरमान अवैध रूप से बॉर्डर पार कर आए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की फेक आईडी बनाता था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह गिरोह काफी लंबे समय से चोरी छिपे सक्रिय था और इसके तार यूपी ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों तक भी जुड़े हैं। अरमान यूपी में घुसपैठियों का बड़ा मददगार था। अब तक उसने कितने रोहिंग्या बांग्लादेशियों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, यूपी एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय थाना के सहयोग से छापामारी करके एक व्यक्ति जिनके विरुद्ध उनके पास कोर्ट का वारंट भी था निर्गत, तो उनकी गिरफ्तारी की गई और वो किसी अन्य मामले में जो कि फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला था, उसमें उनका नाम आया था और उनका लिंकेजेस आया था, उसको गिरफ्तार करके ले गए। योगी फोर्स को जैसे ही फ्रॉड आईडी के गोरख धंधे का पता चला, यूपी एटीएस फौरन एक्शन में आया और इसके बाद शुरू हुआ फर्जी पहचान वाली फैक्ट्री के नेटवर्क को तहस नहस करने का ऑपरेशन। यूपी एटीएस के स्पेशल कमांडोज बॉर्डर पार कर अरमान के ठिकाने में दाखिल हुए और उसे उठाकर यूपी ले आए ताकि उसके गुनाहों का हिसाब यूपी में हो। एक्शन वैसा ही था जैसा किसी सर्जिकल स्ट्राइक में होता है। योगी फोर्स के ऐसे एक्शन से लोग भी हैरत में। हमें तो जोगी जैसा ही यहाँ प्रशासन और जोगी जैसा ही चीफ मिनिस्टर चाहिए। डुप्लीकेसी हो रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक है। अब भी यह संरचना जारी है, इसके लिए हमारा गहरी चिंता का विषय है। अरमान अवैध घुसपैठियों और संदिग्धों को भारतीय नागरिकता का वैध कवच प्रदान कर रहा था। योगी पहले ही साफ कह चुके हैं कि यूपी में अपराध करने वाला कहीं भी हो, उसका हिसाब यूपी में होगा, भले ही उसके लिए क्रॉस बॉर्डर एक्शन क्यों न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।